भारतीय फौज की एलओसी पर जंगबंदी माहिरे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इस खबर का शिद्दत से इंतजार था। इस खबर की तस्दीक भी काफी जगहों से हुई है, लेकिन पता चला है कि हाँ, यकीनी तौर पे ऐसा हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि इसराइल का लिबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत में हमास के दफ्तर पर ड्रोन हमला, 6 अफराद शहीद हो गए। हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा, मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। हमास के सीनियर रहनुमा सालेह अल-आरवी की शहादत की तस्दीक। हमास का एक बड़ा लीडर डिप्टी चीफ लबनान में मारा गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इतना भारी नुकसान हमारे जमीन पे उधर से कोई अगर अटैक हो और अगर उस अटैक आप कंट्रोल ना करते, आपको पाकिस्तान सीमा पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगी भारतीय वायुसेना। एलओसी के पास तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। जोधपुर एयरबेस पर तैनात होंगे 6 अपाचे हेलीकॉप्टर। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये उस तरीके से तस्लीम शुदा नहीं है जैसे बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। एक ना सिर्फ ये एक केपीके में, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के। और वो टीटी को जो वो, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा। ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं कर। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिलके भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। और हकीकत ये है, और वो सच्ची हकीकत ये है कि तमाम मुसलमान ममालिक मिल के भी उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो खुल के ये कह दें कि हम फलस्तीन के पीछे खड़े हुए, इसराइल इन पे हमला ना करे। जो मिजाज नजर आ रहा है, जो प्रेपरेशन इस वक्त इसराइल की नजर आ रही है और जो मुसलमान उम्मा की खामोशी नजर आ रही है, लगता यह है कि हमें बहुत बुरी तरह की मार पड़ने वाली है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो खैर हमेशा से ही पिछले 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और पूरे साउथ एशिया के लिए एक फ्लैश पॉइंट की हैसियत रखता है। हम जज्बा रखते हैं, जज्बा ईमानी रखते हैं, तो ये बताएं टेक्नोलॉजी अहमियत नहीं रखती? अगर जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी हो हमें उस पर यही सोच के तो हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वो 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना में हाल ही में अपेचे हेलीकॉप्टर को शामिल किया जा रहा है एलओसी बॉर्डर की कमांड में। जी हाँ, ये खबर पाकिस्तान में तहलका मचा रही है, क्योंकि अब अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो अमेरिकन मेड हैं वो भारत की एलओसी पर तैनात किए जाएंगे। जबकि भारत के पास 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा मौजूद है, लेकिन इंडिया इसको हमेशा से टू फ्रंट वॉर लाइन के लिए हमेशा तैयार रखती है कि चाइना और पाकिस्तान से एक साथ लड़ना पड़े तो हम उसको उसी हिसाब से डिप्लॉय करेंगे। लेकिन अब परमानेंटली अपेचे हेलीकॉप्टर्स का डिप्लॉयमेंट हो जाएगा जोधपुर एयरबेस पे, जिससे पाकिस्तान की एलओसी बहुत नजदीक पड़ती है। ये खबर सुनने के बाद जैसे पाकिस्तानी हिलाली का टकला हिल गया है और लाल टोपी की तो हवा निकल गई है। दूसरी ओर इजराइल ने हमास के जैसे परखच्चे उड़ा के रख दिए हों और हमास के एक बहुत बड़े लीडर को लेबनान में घेर के मारा है। मोसाद के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें लेबनान में मौजूद हमास का बहुत बड़ा कमांडर मारा गया है। पाकिस्तान को ऐसा धक्का लगा है कि अब लाल टोपी कहने लगा है कि हमको बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। देखिए ये जबरदस्त वीडियो। थोड़ा सा यहाँ पे तनकीद करते हैं, थोड़ी सी वहां पे करते हैं, जी पूरा मन हालो। दूसरी तरफ अमेरिका की फौज जो है सेंटकॉम अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ट्वीट करती है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। आप बता दें, क्या सऊदी अरब से कोई या आगे पीछे जो नेबर्स हैं वहां से कहीं से कोई इस किस्म का बयान आया कि जनाब हम फौजी एतबार से उनके साथ खड़े हैं और हम वहां पे फौजी मदद भेज रहे हैं या फौजी कुमक भेज रहे हैं? तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत यह है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आम फलस्तीनियों को मरवाना छोड़ दें, उनको कोई उम्मीद ना दें। वो खुद ही ये जंग लड़ रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उनकी मदद नहीं कर रहा। उल्टा जो मिस्र के ऊपर बॉर्डर है जिसका जिक्र अदनान आदिल साहब ने किया, उस बॉर्डर से कितनी उनको चीजें मिल रही हैं, वो बॉर्डर भी आपने सील किया हुआ है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं, जिसमें वेस्ट ये सोच रहा है कि इंडिया को हम बहुत ज्यादा लिवरेज दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं? देखिए, अगर आप दोनों मुल्कों की
पॉजिटिव रिलेशन से जो फायदे हैं दोनों को बहुत ज्यादा है। मतलब अमेरिका का उतना पॉपुलेशन नहीं है जितना टेक एक्सपर्ट्स है इंडिया में। तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन, इंडिया का इतना बड़ा दिमाग है कि आप इंडिया अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका को दे दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs वगैरह, तो अमेरिका का तो बहुत फायदा होगा ही। नासा में सारे इंडियन पड़े हुए हैं, आप देख लें जहां भी IT सेक्टर्स में। किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी के आप साइंस डिपार्टमेंट में जाएं और देखें प्रोफेसर्स कौन कौन से, दे आर ऑल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ये और बात है कि वो यहाँ आकर अपना ग्रेजुएट स्टडीज यहाँ पे करते हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज, बट दे आर ए मेजर फोर्स, मतलब कंपेयर टू दूसरे इमिग्रेंट्स जो दूसरे जगहों से आते हैं। और इट टेक्स तकरीबन 12 से 14 साल लगता है एक नए इमिग्रेंट को टू बिकम प्रोडक्टिव ऑन एवरेज, कि वो मुल्क के लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। लेकिन जो इंडियंस बंदे आते हैं, खासतौर से टेक के बंदे, वो पैकिंग भी नहीं करते, दे आर प्रोडक्टिव। मतलब वो एक दिन आए, दूसरे दिन से वो जॉब पे लग जाते हैं, स्पेशली जो H1 वगैरह पे आ रहे हैं। सो द US हैज लॉट ऑफ बेनिफिट। इंडिया को भी बहुत बेनिफिट है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अमेरिका से जाते हैं इंडिया के लिए। अमेरिका इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री की जो बूम है, इट इज इनडायरेक्टली, तो क्या डायरेक्टली कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ अमेरिकाज कंजम्पशन। अमेरिका में ना सिर्फ वो लोग को भेज रहे हैं, बट बिजनेसेस भी, हजारों की बिजनेस हो रही है। वी आर लुकिंग एट $120 billion ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द US। इंडिया को टेक्नोलॉजी वगैरह का, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और ये एक छोटे से मुद्दे को लेकर ये जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी है, आई थिंक वो जो नेगोशिएशंस जो हो रहे हैं ना बिहाइंड द सीन्स, मतलब ये G20 समिट के पहले से चल रहे हैं। तो विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं गए हुए थे, फिर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद ब्लिंकन। तो उन डिस्कशंस में मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है US को, एंड दे हैव रियलाइज कि हमने पिछले 1.5-2 साल से इंडिया के लिए जो चाहे वो हमने किया है। फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इंटेलिजेंस शेयरिंग की, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश का जो एपिसोड हुआ चाइना को लेके, वी हैव प्रॉमिस टू गिव देम F414 इंजन्स की टेक्नोलॉजी, प्रेडेटर ड्रोन्स जो मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स है उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। वी आर फैसिलिटेटिंग आईफोन का शिफ्ट टू इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, एनवायरमेंटल डोमेस्टिक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में US के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। सो द US इज डूइंग अ लॉट फॉर इंडिया दिस फील्ड। और इंडिया से जो थोड़े बहुत डिमांड्स थे, एक कि वो रशिया के साथ अपनी मिलिट्री डीलिंकिंग करे, वो नहीं हो रहा है। रशिया का तेल वो खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया का तेल खरीदने से यूरोप का फायदा हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज रीसेलिंग अ लॉट ऑफ दैट टू यूरोप। सो बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन आ गया वेयर द US इज फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया एंड इंडिया इज फीलिंग बुलिड बाय द US, बिकॉज इंडिया इज सेइंग कि ये हमारी बात सुन ले रहे हैं। खुद के पास तो जहां भी टेररिस्ट है, जिसको चाहे उसको टेररिस्ट बना देते हैं और हमले कर देते हैं। और हम कह रहे हैं इतने सालों से कि भाई आपके पास खालिस्तानी पल रहे हैं, हमारी एम्बेसीज पे हमला कर रहे हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने 2 हिंदू टेम्पल्स पे हमले हो गए खालिस्तानियों के यहाँ पर US में। ये सारा एपिसोड होने के बावजूद, सो द इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द US के दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। गाजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी 2.5 माह बाद भी ना थम सकी। हमास का एक बड़ा लीडर डेप्यूटी चीफ सालेह अल-अरावी को लेबनान में इसराइल ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया है। वहां पर एक बिल्डिंग पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके नतीजे में 4 से 5 लोग मारे गए। और अब ये खबर सामने आ रही है कि उसमें हमास का लीडर, डेप्यूटी चीफ हमास का, वो भी मौजूद था और वो भी इसमें मारा गया है जाएगी, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये स्टार्ट हमास की तरफ से जंग हुई थी, लेकिन इसका इख्तिताम इसराइल की तरफ से होगा। वो फिल्मों में आप देखते हैं ना, वो कहते हैं कि जंग शुरू तुमने की है तो खत्म मैं करूंगा। तो पैन ओवी है कह रहे हैं कि जंग शुरू तो तुसी की है पर खत्म अस्सी करांगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।